यहाँ दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का नया महा बजट पेश कर दिया है, जिसकी कुल राशि है 1.11 लाख करोड़ रुपए। इस बजट में महिला सशक्तिकरण, गांवों के विकास और ढांचागत बुनियादी विकास पर खास जोर दिया गया है। विश्लेषण होना शुरू हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ये तस्वीर बदल देगा, ये तकदीर बदल देगा, ये देवभूमि को बदलने वाला है। देवभूमि की तस्वीर बदलने की दिशा में एक अहम कदम साबित होने वाला बजट है। आइए दोस्तों, इस महाबजट के कुछ अहम पहलू और कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताता हूं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन शुरुआत तो हंगामे से ही हुई। सड़क पर ही शुरू हो गया था हंगामा। अभिभाषण से पहले ही हंगामा शुरू हो गया, लेकिन अंदर भी हंगामा देखने को मिला। बजट तो पेश हो ही गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश कर दिया। खास बात यह रही कि राज्य गठन के बाद पहली बार राज्यपाल का अभिभाषण और बजट पेश करने की प्रक्रिया एक ही दिन में हो गई। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा था, लेकिन जहां विपक्षी सरकार पर लगातार हमलावर दिखाई दिए, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने इस पहली बार वाले बयान से बहुत कुछ बता दिया विरोधियों को, विपक्षियों को। जरा देखिए तो सही, पहली बार उत्तराखंड में जहां राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट पेश हुआ, वहां उत्तराखंड में पहली बार बहुत कुछ हुआ। बल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जुबानी आपको दिखा रहा हूं। आज बजट जो पेश होना है, चुनावी दृष्टि से भी देखा जाए कितना अच्छा और कितना बेहतर ये बजट इस बार रहने वाला है। नहीं, बजट शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और बजट को बड़े परिश्रम से काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूहों, वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। इसलिए इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी अभी 3 बजे बजट प्रस्तुत होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा। अच्छा होगा, बढ़िया रहेगा। अवधि की कहीं कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा पिछला सेशन भी यहाँ हुआ था। उस सेशन में विपक्ष को हम लोगों ने चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और हमारा तो यह है कि भाई आप चर्चा करिए, जितना यहाँ बिजनेस होगा, क्योंकि सरकार के संसाधन लगते हैं, जनता का पैसा लगता है, तो एक मिनट यहाँ का अमूल्य है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा करें, जितनी चर्चा होगी उतनी चर्चा करी जाएगी, उसमें कहीं कोई कटौती की जरूरत नहीं है। दोस्तों, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सदन को संबोधित किया, जिसके बाद दोपहर 3 बजे का वो वक्त था जब प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने बजट पेश किया। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के प्रवेश द्वार पर महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन खूब किया। कैसे महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस उसके बाद सरकार ने बताया अपने बजट के जरिए, उसको बताता हूं। दोस्तों, बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए कई योजनाओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। नंदा गौरा योजना 220 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना 47.78 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना 25 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना 30 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना 13.44 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 15 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि 8 करोड़ रुपए, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान, अल्पसंख्यक मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जाएंगे 3.67 करोड़ रुपए। इजाबोई शगुन योजना में रखा गया है बजट 14.13 करोड़ रुपए का। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत निर्माण 10 करोड़ रुपए।
गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान उत्तराखंड की धामी सरकार ने रखा है। अब इससे कितना कुछ बदलेगा, कितना जमीन पर उतरेगा, कैसे अपना उत्तराखंड अपनी देवभूमि में, वो कहते हैं ना, जिसके लिए राज्य मांगा वो मिला नहीं, वो मिल पाएगा, जिसके लिए 25 साल बाद भी लोग इंतजार कर रहे हैं, वो देखना होगा। इसके अलावा दोस्तों एक और खास बात ये कि नई योजनाओं के लिए भी बड़े प्रावधान किए गए इस बजट में। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को भी प्राथमिकता दी गई है। इसे कुछ इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपके सामने रखता हूं। कुंभ मेले के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र से 1027 करोड़ रुपए का अनुदान, विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन के लिए 705.25 करोड़ रुपए, निर्भया फंड 112.02 करोड़ रुपए, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास 100 करोड़ रुपए, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना 10 करोड़ रुपए, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना 10 करोड़ रुपए, साइबर सिक्योरिटी क्रियान्वयन में 15 करोड़ रुपए, सरयू व अन्य रिवर फ्रंट योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए, आपदा सखी योजना 2 करोड़ रुपए, ग्राम प्रहरी योजना 5 करोड़ रुपए, शहर और गांव के विकास पर जोर दिया गया। वो कैसे दिया गया, क्या होने वाला है, उसको कुछ इस तरीके से आपके सामने में रखने की कोशिश करता हूं दोस्तों। विकसित भारत मिशन 705.25 करोड़ रुपए का प्रावधान, ग्रामीण विकास विभाग में 1642.20 करोड़ रुपए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 40 करोड़ रुपए, शहरी निकाय के लिए 1814 करोड़ रुपए, पंचायती राज संस्थाएं 1491 करोड़ रुपए, आवास विकास विभाग में 130 करोड़ रुपए, नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण के लिए यहां पर 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दोस्तों क्या यह बजट चुनावी बजट है? क्या यह महाबजट चुनाव से प्रेरित है? इस बजट को सियासी जानकारों से लेकर आम लोगों तक उनके सामने जब रखा जा रहा है तो यह चर्चा खूब हो रही है, नहीं ये तो चुनावी बजट है। चुनाव है वाले इसलिए भारी भरकम बजट है इतिहास का। बजट को इसलिए महाबजट के तौर पर पेश किया गया क्योंकि आगे चुनाव है और इस कार्यकाल का सीएम धामी का अंतिम बजट है दोस्तों। इसके अलावा एक और बात बजट के लेकर, बजट मुख्यमंत्री धामी ने जो बात कही वो बात क्या है? वो बात यह है कि केदार और मानस की अवधारणा पर आधारित बजट बताया गया। अब ये केदार और मानस क्या है ये भी थोड़ा समझिए, इसे कुछ इस तरीके से समझाता हूं। केदार, अंग्रेजी में केदार आप लिखिएगा तो KEDAR होगा। यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। के से कौशल विकास, ई से इकोलॉजी संवर्धन, डी से धरोहर संरक्षण, ए से अवसंरचना निर्माण, आर से रिवर्स माइग्रेशन। अब केदार के बाद बात आती है मानस के मतलब की। ये मानस का मतलब क्या है? कई लोग ये जानना चाहते हैं दोस्तों, आप भी जानना चाहते होंगे। मैं बताता हूं आपको, दिखाता हूं कि ये मानस क्या है। MANAS, मानस का मतलब क्या है? M फॉर मंगलकारी, A फॉर अवसर युक्त, N फॉर नमोन्मेषी, A फॉर आध्यात्मिक, S फॉर सांस्कृतिक गतिविधियां। दोस्तों यहां आते आते जब मैं इस बजट को इसके अलावा देखता हूं विभागवार तरीके से तो उसमें क्या निकलता है। विभागवार प्रमुख बजट प्रावधान में माध्यमिक शिक्षा 542.84 करोड़ रुपया, उच्च शिक्षा 146.30 करोड़ रुपये, तकनीकी शिक्षा 98.50 करोड़ रुपये, खेल विभाग 69.94 करोड़ रुपये, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 195.46 करोड़ रुपये, पेयजल विभाग के लिए 1827.91 करोड़ रुपया, विकास विभाग के लिए 291 करोड़ रुपया, शहरी विकास के लिए 1401.85 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 1642.20 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग के लिए 1609.43 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग 2501.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस बजट को आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लिए जिस तरह का महाबजट पेश किया उसमें महिला सशक्तिकरण पर जोर, गांव और बुनियादी ढांचागत विकास को बढ़ावा देना,
साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर भी खास ध्यान देने की बात कही गई। इसमें जो दिखता है, बजट के माध्यम से न केवल राज्य के विकास की दिशा तय होगी, बल्कि केदार और मानस जैसे अवधारणाओं के जरिए कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि देवभूमि की तस्वीर बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, अब यह देखने की वाली बात है कि इस बजट के प्रावधान धरातल पर कैसे लागू होते हैं और जनता तक इसके सकारात्मक पहलू कैसे पहुंचते हैं, सकारात्मक असर जनता पर कैसे पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है, बजट हमारा है, सरकार हमारी है, पैसा हमारे लिए है, तो हमारा विकास, हमारी तरक्की, हमारी खुशहाली मतलब इससे होना चाहिए। क्या ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? आप कैसे देखते हैं इस बजट को, इन आंकड़ों को? कुछ लोग कागजी बता रहे हैं, कुछ लोग बढ़िया बता रहे हैं। आप भी अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा, लोग भी बता पाएं, समझ पाएं कि इस बजट में क्या है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जय उत्तराखंड नगरी।